बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद हम्माद तनवीर है। मेरा तल्लक शोबे गंदम अयूब रिसर्च फैसलाबाद से है। मैं आज दोस्तों को बताना चाहूँगा कि गंदम की बेहतर पैदावार कैसे लें। सबसे पहले तो ये है कि आपने जहाँ पे वैरायटी जो लगानी है, वैरायटी का इंतखाब करते वक्त ख्याल करना है कि आप किस वक्त पे लगा रहे हैं। अगर आप अगेती कर रहे हैं पे काश्त, तो उसके हिसाब से आपको अगेती काश्त वाले सीड वो बीज लेने चाहिए। अगर आप ऑप्टिमम टाइम पे लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो सीड लेना चाहिए। अगर आप लेट पछेती काश्त में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने वो वाला बीज इस्तेमाल करना है, वो वाली वैरायटी आपने चूज़ करनी है ताकि आपकी पैदावार बेहतर हो सके। उसमें फिर आपने ये करना है कि ज़मीन का जो एनालिसिस है ना वो करवाएं आप। खाद को बेहिसाब नहीं डालना चाहिए, खाद जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर एनालिसिस में ये होगा कि हम मोस्टली जो है ना इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको हम कंसीडर करते हैं NPK, जबकि जो माइक्रो होते हैं उनको नहीं हम करते, जबकि उनकी भी ज़रूरत होती है। आपके एनालिसिस में पता चलेगा कि कौन सा बोरॉन, जिंक, ये बाकी दूसरे सारे जो है ना उनकी अगर कमी है तो आप डालेंगे तो वो कमी पूरी होगी, अदरवाइज़ ये तीन उसको पूरी नहीं कर सकते। और फिर ये जब एनालिसिस आएगा तो उसमें आपको मैक्रो की भी जो है ना क्वांटिटी, उस पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी क्वांटिटी डालनी है। ज़्यादा नहीं करनी, जितनी उसकी मिकदार उसको चाहिए सिर्फ उतनी हम देनी चाहिए, ना कि हम उसको ज़ाया करें। और फिर ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने सोइंग कर दी है, सोइंग जो है ना वो दो तरह, जो हमारी क्रॉप्स जो है ना उनमें रिले क्रॉप के टाइप पे आती है। ये एक कॉटन में, अगर खड़ी क्रॉप में आपने कॉटन में इसको लगाना है तो आपको 50-60 kg सीड रेट जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे उसको खाली वरियाल ज़मीन पे करना है तो उसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सीड रेट पे। सीड रेट 40 kg हमारा होना चाहिए आम ज़मींदार के लिए, आम ज़मीन के लिए, जिसकी जर्मिनेशन जो है ना वो 100% हो। 100% जर्मिनेशन का मतलब है कि 40 ग्राम एवरेजन जो होता है ना सीड रेट 1000 ग्रेन वेट का, वो 40 है। 40 के हिसाब से आप लगाएं तो 40 kg से 10 से 12 लाख पौधे बन जाते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट पर एकड़ जो है ना वो 10 से 12 लाख पौधे ही है। ज़्यादा सीड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टिलरिंग कम होगी, उसमें पौधे जो है वो सिंगल मोनो टिलर की तरफ जाएंगे और पैदावार कम होगी। इसलिए आपने सीड रेट जो है ना वो ख्याल करना है कि कितना ऑप्टिमम टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब जब आप इसको नवंबर के बाद लेके जाएंगे तो फिर जो है ना उसमें 5 kg जो है ना सीड आपको एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादा। क्यों कि उस वक्त इसकी जर्मिनेशन जो है ना वो थोड़ी लेट होती है, और फिर उसमें जो है ना ये आपका जब आप लेट जाएंगे तो 20 kg पर डे इसकी पैदावार कम होगी। इसलिए सीड रेट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो वो पौधे ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें टिलरिंग का टाइम कम होता है, इसलिए टिलरिंग उसमें कम होती है। आगे आ जाते हैं हम राइस की तरफ। राइस में भी जो है ना ये दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि देखें हमने चॉप कर दिया है, चॉप करके अब इसके ऊपर रूटावेटर चलाएंगे और ज़मीन तैयार करके इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम जो है ना ये इधर गंदम लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने खड़ी जो है ना वो पूंजी काट ली है, आपने चावल काट लिए हैं, उसके बाद हैप्पी सीडर, पाक सीडर, ज़ीरो टिलेज करेंगे उसके साथ। और ज़ीरो टिलेज में जो है ना ये फिर आप देखेंगे कि इसकी ज़मीन की तैयारी के पैसे आपके बच जाएंगे और आप टाइमली काश्त करेंगे, जो कि टाइमली काश्त करना जो है ना वो सबसे बेहतर जो है ना पैदावार में इजाफे का बास बनता है। और आपने जो वैरायटी चूज़ की है ये उस पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात आगे देखें कि इसको हमने सोइंग कर ली है, इतना कर लिया, अब उसके बाद जड़ी बूटियों का हमने ख्याल करना है कि पहले पानी के बाद देखें अगर जड़ी बूटियाँ आप निकल आई हैं सारी आपके फील्ड में, तो उनके तदारक के लिए आपने अच्छी स्प्रे का इंतखाब करना है। कि पैसे बचाने के लिए जेनेरिक मैं किसी का नहीं कहूँगा कि ये फलां के इस्तेमाल करें फलां करें, लेकिन आपको अच्छी स्प्रे इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए आपने स्प्रे, जड़ी बूटियाँ अगर आप ख़त्म ना करेंगे तो 40 to 60% तक पैदावार में कमी का बायस बन सकती हैं। इसलिए इनको टाइमली जो है ना आपने स्प्रे भी करनी है। उसके बाद फिर बाकी जो है ना देखेंगे खाद जो है ना वो किस तरह इस्तेमाल करनी है टाइमली। उसके ऑपरेशन जो है ना वो उसको कंसीडर करना है कि ऑपरेशन आप इसको कौन सी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह आप इसको देखें, रोज़ अपनी क्रॉप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह आप अपनी पैदावार बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।